दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि ईस्टर्न रीजन कोलकाता के द्वारा यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैटेगरी से होंगे, मेल या फिर फीमेल, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आप देख पा रहे कि जो ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत आते हैं, लाइक दैट आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड असम। अगर इस अप्रेंटिसशिप में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो ये जो स्टेट आपको दिए गए हैं इसी में जो है आपको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। तो चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितनी सारी सीटें हैं और किस किस ब्रांच के लिए यहाँ पे जो है बनाई गई है। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे किस स्टेट में कितने सारे सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ से आप देख पा रहे कि जो आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप यहाँ पे दी गई है आपका वेस्ट बंगाल के लिए दी गई है, जिसमें कि आपका जो यहाँ पे ITI वालों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि आप देख पा रहे कि जो ट्रेड फिटर वालों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मैकेनिस्ट, ये सब आपका जो है ITI वाले ट्रेड के लिए दी गई, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है कोलकाता के लिए यहाँ पे 90 बनाई गई है। अगर आप टेक्नीशियन से अप्रेंटिस लेना चाहते हैं, जो कि ब्रांच आपको जो दी गई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, ये सबसे अगर आप जो है डिप्लोमा के कैंडिडेट होंगे, अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल से अगर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो टोटल सीटें यहाँ पे 123 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है। अगर आप कैटेगरी के अनुसार यहाँ से देखना चाहते हैं कि आप किस कैटेगरी से हैं, UR, EWS, SC, ST या फिर OBC, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है आप स्टेट के अनुसार यहाँ से देख करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे में देखें तो यहाँ पे बिहार वालों के लिए दिए गए हैं। तो अगर बिहार से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो ITI वालों के लिए यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे 30 सीटें हैं। अगर आप जो है डिप्लोमा होल्डर है, अगर आप टेक्नीशियन से अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं बिहार से, तो यहाँ पे बिहार वालों के लिए यहाँ पे 40 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। अगर आप जो है ट्रेड, जैसे कि आप अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप में अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेना चाहते हैं, या फिर रिटेल सेल्स एसोसिएटिव, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल होल्डर्स के लिए, तो इन लोगों के लिए भी आपको जो है अलग अलग सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो इनमें भी अगर आप लेना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप तो ले सकते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है टोटल सीटें यहाँ पे ITI वालों के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 30 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। एंड जो लोग डिप्लोमा होल्डर होंगे तो डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए यहाँ पे जो है उड़ीसा में आपका 32 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। एंड अगेन आपको जो है ट्रेड अप्रेंटिस जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए एक एक सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से जो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ से देख करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे झारखंड की बात करें तो जो झारखंड के लिए यहाँ पे जो आपका अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकाली गई है ITI वालों के लिए, आपका 20 सीटें यहाँ पे जो है ITI वालों के लिए यहाँ पे निकाली गई, जो कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। एंड जो लोग डिप्लोमा होल्डर से होंगे झारखंड के स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए टोटल सीटें यहाँ पे जो है 17 यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें कि आपको ब्रांच के अनुसार यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। तो आप किस ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके अनुसार भी यहाँ से देख करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे झारखंड में जो ट्रेड अप्रेंटिस, जैसे कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर से अप्रेंटिस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक सीटें हैं ट्रेड अप्रेंटिस जो कि रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक सीटें हैं। तो यहाँ से भी आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। असम की बात करें तो असम में जो है ITI वालों के लिए यहाँ पे 30 सीटें हैं। एंड जो लोग यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर से होंगे तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो है 46 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है। एंड आप देख पा रहे कि जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड असम, ये जो आपका अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे दी गई है, इन लोगों के लिए जो आप अगर आप अकाउंटेंट से अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, तो उसके लिए टोटल यहाँ पे जो 21 टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई, जो कि आपका यहाँ पे जो है स्टेट के अनुसार यहाँ पे जो है डिवाइड कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे टोटल आप देख पा रहे कि जो टोटल यहाँ पे जो IOCL के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है 505 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई, जो कि बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। UR के लिए आपको जो है 231 यहाँ पे निकाली गई है। एंड SC ST के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। OBC के लिए यहाँ पे जो है 94 यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, अगर आप जो है ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट यहाँ पे दिए हैं उसके अनुसार अगर आप होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे जो मांगी गई है, तो आपका अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है अलग अलग जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी गई है, जो कि ट्रेड के अनुसार। तो अगर आप ITI से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पास 10th के साथ आपके पास जो है फुल टाइम आपका ITI का जो ट्रेड यहाँ दिए हैं उसके अनुसार आपके पास जो है
सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जो है डिप्लोमा होल्डर से अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि अगर आप टेक्नीशियन से अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो है मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉर डिसिप्लिन कोड के अनुसार भी आप जो है अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में यहाँ पे दिए गए हैं। डाटा एंट्री की बात करें तो डाटा एंट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए आपको नॉन ग्रेजुएट विद 12 पास यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। अगर आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपका जो है 12 पास यहाँ पे मांगी गई है। आप या फिर आपका जो अगर आप जो है विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होगा, लाइक दैट आपका डोमेस्टिक इन डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप जो है रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनमें आपका नॉन ग्रेजुएट मांगा गया है और साथ में आपका 12 पास का क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो ये सब क्वालिफिकेशंस आपका जो है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस, जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर डाटा एंट्री फ्रेशर स्किल सर्टिफिकेट, ये सब कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, और कौन कौन से स्टूडेंट जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे 25 पॉइंट में यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे जो बोली गई कि कैंडिडेट पोसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE BTech MBA CA LLB या फिर MCA। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है ये सब क्वालिफिकेशन से अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो है बिल्कुल इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है अप्रेंटिसशिप ले चुके हैं या फिर 1 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वैसे स्टूडेंट भी जो है इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एज की बात करें तो जो एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है, आपका न्यूनतम जो है 18 ईयर्स न्यूनतम एज यहाँ पे मांगी गई, एंड मैक्सिमम जो है 24 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे बतलाई गई है, जो कि आपका 31/1/2021 के अनुसार यहाँ पे जो है एज में गणना की जाएगी। अगर यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो जो आरक्षण आपको यहाँ पे जो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दी जाती है, जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार, तो उसके अनुसार भी आपको एज में आरक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे। SC ST वालों के लिए 5 साल का एज में आरक्षण दिए जाएंगे, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का, एंड जो PWD होंगे तो उसको यहाँ से 10 साल का आपको एज में आरक्षण दी जाएगी। अगर यहाँ पे पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात कर लें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो आपका 12 मंथ जो कि फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सपर्ट वालों के लिए यहाँ पे जो करवाई जाएगी, एंड जो लोग ट्रेड अप्रेंटिसशिप आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर से अगर आप करते हैं, उन लोगों के लिए जो है 15 मंथ्स का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अगर आप जो है रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर्स में अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है 14 मंथ के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसमें आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड की जाती है, तो उसके अनुसार भी इसमें आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सिलेक्शंस की जो प्रोसेस आपको यहाँ पे ली गई है, तो आपका सबसे पहले आपको जो है रिटर्न टेस्ट ली जाएगी, जिसमें कि आपका 90 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिए जाएंगे, और उसमें 100 क्वेश्चन आपको जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नीचे में आप देख पा रहे हो कि आपको जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो कि अकाउंटेंट के जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब आपको जो सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका यहाँ पे 40 मार्क्स से बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, आपका रीजनिंग एबिलिटी जो 30 मार्क्स का, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का। यहाँ पे आपका सिलेबस दिए गए हैं। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर इसमें सेलेक्टेड होना चाहते हैं, तो ये जो आपका सिलेबस दी गई है, इस सिलेबस को देख करके आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसमें आप जो है सेलेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, 12th पास का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर होंगे उसका सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर लगने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में, क्लास 12 का मार्कशीट, ये सब भी आपका लगने वाले हैं। तो अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे जितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं, ये सब आपको लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम में। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे बतलाई गई है। स्टाइपेंड आपको अच्छी खासी आपको इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे जो है जनरल कंडीशंस में यहाँ पे दे। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका ऑफिशियल जो लिंक है इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहां से जाकर जो है आप इस फॉर्म को डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसका ऑफिशियल आपका जो वेबसाइट है उसमें आपको जाना होगा। उसके बाद आपका कैरियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें जाना होगा। उसके बाद अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन आपको ओपन होगा, उसमें जाकर जो है आप इंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल से अप्लाई करना चाहते हैं, जो ईस्टर्न रीजन होगा वो आपको शो करेगा। तो इस तरह से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ही दिन में जो है इसका आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आप जो है इसको डाउनलोड करके जो है आप इसका रिटर्न टेस्ट दे सकते हैं। तो इसी में जो है आपको किसी तरह की एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पर नहीं ली जा रही है।
तो आप अगर इच्छुक हैं, अगर आपके पास इसके अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैच करता होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होने वाली है, आपका रिटर्न टेस्ट, उसमें जो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो है आपको एक साथ में लेकर भी आपको जाना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप देख पा रहे हो कि जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कब से कब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दी गई है 28/1/2021 इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दी गई है। एंड जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो डेट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है 26 फरवरी 2021 इस फॉर्म को भरने की अंतिम डेट यहाँ पे रखी गई है। एंड जो एडमिट कार्ड जो कैंडिडेट इसको डाउनलोड कर सकते हैं 1 मार्च 2021 से जो है इसका आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो रिटर्न टेस्ट की जो डेट आपको यहाँ पे मेंशंस की गई है 14 मार्च जो है इसका रिटर्न टेस्ट की यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशंस की गई है। एंड आगे में जो डेट यहाँ पे दी गई है टेंटेटिव डेट फॉर अपलोड ऑफ प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट यहाँ पे दी गई है आपका 25 मार्च तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट यहाँ पे मेंशंस की गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप रिटर्न टेस्ट में अप्लाई करते हैं, ये इसका जो आपका है, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट जो आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, रांची एंड गुवाहाटी, ये जो आपको शहर दिए गए हैं इसी शहर में जो है आपका रिटर्न टेस्ट करवाई जाएगी। ओके।